हे हेलो गुड इवनिंग। सो आई होप आपको पाइथन की सीरीज में सारी वीडियोस पसंद आ रही हो, मतलब समझ में आ रही हो, अंडरस्टूड हो। उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हो देन प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज डे 5 है, तो डे 5 स्टार्ट करने से पहले मैं डे 4 को रिमाइंड करा देता हूँ क्या क्या पढ़ा था। तो हमने कास्टिंग पढ़ा था, वेरिएबल के रूल्स पढ़े थे और वेरिएबल को डिक्लेयर करना थोड़ा बहुत सीखा था, टाइप फंक्शन सीखा था हमने। तो अब आज डे 5 है। मैंने डे 4 क्यों रिमाइंड कराया, क्योंकि आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी अगर आज डे 5 की वीडियोस को समझनी है। आज का टॉपिक है मल्टीपल वेरिएबल। तो मल्टीपल वेरिएबल अगर आपको समझनी है देन आपको पिछला वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ पे हमने वेरिएबल के रूल्स वगैरह बताए हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, यानी आज हमें क्या पढ़ना है। आज हम मल्टीपल वेरिएबल के अबाउट में 3 टॉपिक पढ़ेंगे। मल्टी वेरिएबल में क्या पढ़ेंगे, मल्टीपल वेरिएबल टू मल्टीपल वैल्यू, यानी कि कई सारे वेरिएबल हो, उनके कई सारे वैल्यू हो। दूसरा हम पढ़ेंगे कि मल्टीपल वेरिएबल हो, कई सारे वेरिएबल हो लेकिन उनकी वैल्यू कोई एक ही हो। फॉर एग्जांपल के लिए एक फैमिली है, एक फैमिली में कई सारे मेंबर है लेकिन उन सब का एड्रेस क्या है, एक ही है। तो कई सारे वैल्यू, कई सारे मल्टी वेरिएबल हो लेकिन वैल्यू क्या हो, सबकी सेम हो। तीसरा हम पैकिंग एंड अनपैकिंग कलेक्शन पढ़ेंगे। तो वन बाय वन हम करके देखते हैं। सबसे पहले मल्टीपल वैल्यू, यानी कि मेनी वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, कई सारे वैल्यू हो, कई सारे वेरिएबल, यानी सबका, यानी कि हम सब आपस में एक दोस्त हों, सबका एड्रेस क्या अलग अलग है, सबका घर कहाँ है अलग अलग है। तो यहाँ पे एक के लिए एक समझ लेते हैं हम। यहाँ पे एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, तीसरा वेरिएबल z है। इनके x की वैल्यू क्या है, i है, y की वैल्यू क्या है, लव है, एंड z की वैल्यू क्या है, लिनक्स है, ठीक है। ये मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू दे रखी है, आप इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हो अपने हिसाब से, नो इशू, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये थी कि कई सारे मल्टीपल वेरिएबल। यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड, यानी कि 3 वेरिएबल है। यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल मतलब 3 वेरिएबल है। आपको चौथा वेरिएबल भी क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे सिंपली कॉमा दीजिए एंड आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली क्या बात है, अगर मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू दी, यानी कि डब्ल्यू नेम से कोई वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया, तो इस वेरिएबल को मुझे यहाँ पे एक वैल्यू देनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे मुझे कॉमा लगा के एक वैल्यू जरूर देनी पड़ेगी। अगर नहीं दिया तो एरर आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए 3 वेरिएबल ही क्रिएट कर रहा हूँ, 3 वेरिएबल को 3 वैल्यू दूंगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। आपको समझ में आ गया कैसे करना है। सबसे पहले मल्टीपल वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए अगर हम एक की बात कर रहे हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स वाई जेड नेम से मैंने, यानी कि पहला वेरिएबल जो भी क्रिएट करना है, वेरिएबल दो, कॉमा लगाओ, दूसरा वेरिएबल दो, कॉमा लगाओ, तीसरा वेरिएबल दो, कॉमा लगाओ, चौथा वेरिएबल, कॉमा लगा के मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट करना है। उसके बाद इक्वल लगाना, इक्वल लगा के मल्टीपल वैल्यू क्रिएट करना है, यानी कि ये स्ट्रिंग वैल्यू देना है तो डबल कोट्स अंदर, फिर कॉमा, दूसरा डबल कोट्स, यानी कि दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू। इस तरह से कॉमा से हम सेपरेट करते हैं, यानी कि मल्टीपल वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू में हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। अब इसको हम अगर सेव करते हैं, सेव करके रन करते हैं, तो रन करेंगे तो हमें हमारा आउटपुट ऑब्वियस सी बात है मिल जाएगा, आई लव लिनक्स, ठीक है। तो पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, क्लियर, ठीक है, ओके। अब दूसरी टॉपिक हम देखेंगे। दूसरा टॉपिक क्या था, वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, एक वैल्यू हो और मल्टीपल वेरिएबल, यानी कि फैमिली में कई सारे मेंबर हो लेकिन सबका एड्रेस एक हो, यानी कि सेम हो। तो पहले मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, पहला वाला, ताकि ये कंसीडर ना हो इसमें। अब इसे अनकमेंट कर लेते हैं, ठीक है, जो पढ़ना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे 4 वैल्यू लिए, 4 वेरिएबल क्रिएट किए हैं, एक्स वाई जेड ए। या हम ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसा करते हैं, वेरिएबल 1 समझ में आएगा इस तरह से, वेरिएबल 2, तीसरा करते हैं वेरिएबल 3, चौथा करते हैं वेरिएबल 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एक करके वेरिएबल 4, वेरिएबल 3, वेरिएबल 2 एंड वेरिएबल 1, ठीक है। मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल किए थे, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, वेरिएबल 4। सबको किस तरह से सेपरेट किया है, इक्वल से सेपरेट किया है। क्यों, क्योंकि सबको इक्वल वैल्यू देनी है, जो वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। या फिर हम कुछ और भी दे देते हैं, हम यहाँ पे लिनक्स, ठीक है, लिनक्स दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 बार हमें, यहाँ पे अब मैं इसे सेव करूंगा, सेव करके रन करूंगा, तो मैंने 4 वैल्यू दी है, तो 4 बार मैंने प्रिंट लगाया, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, वेरिएबल 4, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे रन करूंगा तो मेरे को लिनक्स जो है 4 बार, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, वेट, अरे भाई साहब पूरा पूरा गड़बड़ है। मैंने यहाँ पे लिनक्स तो लिया है, स्ट्रिंग वैल्यू ली है, तो इसे हमें डबल कोट्स में देना पड़ेगा ना, तो हमें यहाँ पे डबल कोट्स देना है।
तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ फिर से, अब फिर से इसको रन करता हूँ। इस बार रन हो जाएगा आई होप। देखो यहाँ पे 4 बार लिनक्स जो है प्रिंट हो गया। तो ये हो गया मल्टीपल वेरिएबल में एक सेम वैल्यू देना कैसे देना। तो आई होप आपको ये भी समझ में आओ। कई सारे वेरिएबल आप क्रिएट करो, इक्वल करके जो वैल्यू देनी है वैल्यू दो, आप प्रिंट करो, ठीक है। अब तीसरी चीज आते हैं अनपैक एंड पैक कलेक्शन। पहले इसे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब आती तीसरी चीज, तीसरा टॉपिक है पैक एंड अनपैक कलेक्शन। पैक एंड पैक कलेक्शन बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हम पैक एंड अनपैक कलेक्शन पढ़ेंगे तो आपको ये यूजलेस लगेगा, लेकिन जब बाद में हम प्रोजेक्ट वगैरह करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि पैक एंड पैक कलेक्शन का क्या मतलब था वहाँ पे पढ़ाने का, ठीक है। तो पैक एंड अनपैक कलेक्शन पहले पढ़ते हैं, ठीक है, बाद में हम इसकी यूजलेस एंड यूजफुल जो है देखेंगे, ठीक है। तो पहले इसे अनकमेंट करते हैं। अब पैक एंड पैक कलेक्शन होती क्या चीज़ है? पैक एंड पैक कलेक्शन का मतलब, अगर आपका एक फ्रेंड्स ग्रुप है, फ्रेंडशिप का ग्रुप, फ्रेंड लोगों का ग्रुप है, कई सारे फ्रेंड्स हैं, उनका एक ग्रुप है, उनके ग्रुप को कोई नेम देते हो, यानी कि कोई स्क्वाड नेम देते हो। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स का नाम, यहाँ पे मैं स्क्वाड दे देता हूँ, ठीक है, स्क्वाड नेम से दे देता हूँ। अब स्क्वाड में कितने फ्रेंड हैं उसके लिए आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। ग्रुप बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे ब्रैकेट देना है, बड़ा ब्रैकेट देना है, उसके अंदर आपको नेम देना है या फिर कोई इंटीजर वैल्यू है। अगर इतना याद रखना, अगर आपको स्ट्रिंग नेम देना है तो आपको डबल कोट्स के अंदर देना है। फॉर एग्जांपल के लिए पहला नेम है अब्दुल, ठीक है, उसके बाद बाहर आना है डबल कोट्स के, इक्वल कॉमा से सेपरेट करना है, कॉमा लगाया, फिर से दूसरा नेम दिया, फॉर एग्जाम्पल के लिए शोएब, ठीक है, मैंने दूसरा नेम दिया, तीसरा नेम देना है, फिर से कॉमा लगाना है, फिर से डबल कोट्स लगाना है, उसके अंदर तीसरा नेम देना है। सिमिलरली इसी तरह से आपको सारे नेम का, यानी कि सारे लोगों का, सारे फ्रेंड्स का एक नेम बनाकर एक स्क्वाड नेम में डाल दिया मैंने, यानी कि स्क्वाड नेम का मैंने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है। अब उस स्क्वाड नेम के वेरिएबल में सारे नेम को मैंने क्या किया, स्टोर कर दिया, मिला के मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब मैंने क्या किया, फिर से एक 5 वेरिएबल बनाए, ABCDEF, उसको प्रिंट करने के लिए 5 वेरिएबल बनाए, और पांचों वेरिएबल में मैंने डाल दिया क्या, स्क्वाड, यानी कि स्क्वाड नेम से जो स्क्वाड थी हमारी, यानी जितने फ्रेंड्स थे, सारे फ्रेंड्स को पहले हमने स्क्वाड में डाला, अब स्क्वाड को हमने वेरिएबल में डाल दिया। तो अब आपको लगा ना यहाँ पे कि यूजलेस है, कि हमने भाई क्यों बनाया, पहले वेरिएबल क्रिएट किया, वेरिएबल में वैल्यू डाला, अब उस वैल्यू को उस वेरिएबल में डाला, वेरिएबल को फिर से अलग वेरिएबल में डाल रहे हैं, तो यूजलेस लग रहा है ना। आई नो आपको यूजलेस लग रहा है, लेकिन बाद में जब हम प्रोजेक्ट वगैरह करेंगे तो टपल्स, यानी कि कहते हैं ना पैकिंग टपल्स, अनपैकिंग टपल्स, ये पाइथन में पढ़ने को मिलेगा। ये अलग टॉपिक है, एक पूरा पूरा लेक्चर लगेगा इसके लिए, तो बाद में हम इसको समझेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आए कि पैकिंग कैसे करना है, अनपैकिंग कैसे करना है। अब मैं अगर इसे रन करता हूँ ना, मैं सेव करता हूँ, सॉरी, अब मैं इसे सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो मुझे पूरे आउटपुट मिलेंगे। देखो, अब्दुल, अफाक, शुएब, शिवम, सारे मेरे स्क्वाड के जितने भी फ्रेंड्स हैं सब आ गए इसमें एक ही बार में। तो हमने क्या किया, अनपैकिंग और पैकिंग में पहले क्या किया, सारे नेम लिया, नेम लगाने के लिए ब्रैकेट लगा के उससे सेपरेट किया कॉमा से, एक वेरिएबल में डाला, अब उस वेरिएबल को अलग वेरिएबल में हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो साउंड्स से ही पता चल रहा है कि यार यूजलेस है, लेकिन यूजलेस नहीं है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें, तीनों टॉपिक समझ में आए हो। अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है देन प्लीज़ कांटेक्ट करें आप इंस्टाग्राम पे, मैं डिस्क्रिप्शन में आईडी डाल दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड see you soon in the next video. Bye.